क्या एंटमैन मार्वल यूनिवर्स का सबसे कम याद किया जाने वाला सुपर हीरो है? इस सवाल का जवाब शायद टोनी स्टार्क से ही पूछना पड़े। भले ही उसकी अपनी फिल्में आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी एंटमैन मार्वल के उन सुपर हीरोज में से है जिन्हें लोग आसानी से भूल जाते हैं। इसीलिए जब भी वह सामने आता है, सबसे पहले अपना परिचय देना जरूरी समझता है। कहीं लोग फिर से ये कौन है न पूछ लें। एवेंजर्स एंड गेम में तो ऐसा भी हुआ कि उसने नेब्यूला को अपना परिचय नहीं दिया तो उसे बेवकूफ समझ लिया गया। स्कॉट एंटमैन की मौजूदगी सिर्फ छोटी ही नहीं बल्कि एवेंजर्स टीम में उसकी हैसियत भी सबसे नीचे है। यहाँ तक कि रॉकेट रैक्यून भी उसे पालतू की तरह ट्रीट करता है। जब पहली बार उसकी मुलाकात कैप्टन अमेरिका से हुई तो वह पूरी तरह नर्वस और अजीब लग रहा था। अब अगर सुपर हीरोज उसे ज्यादा गंभीरता से न लें तो यह बात कुछ हद तक समझ आती है। आखिरकार स्कॉट हाल ही में टीम से जुड़ा था और उसके पास कोई खास सुपर पावर भी नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है कि दर्शकों की नजर में भी एंटमैन की इमेज उतनी गहरी नहीं है। बाकी सुपर हीरोज को देखो तो हर किसी में कुछ न कुछ खासियत है। आयरन मैन जीनियस और अरबपति है। वॉर मशीन को उसकी फायर पावर के लिए जाना जाता है। थॉर तो एक एलियन गॉड है। और यहाँ तक कि हॉकआई जो सबसे नॉर्मल लगता है, उसकी मौजूदगी भी एंटमैन से कहीं ज्यादा महसूस होती है। कम से कम हॉकआई एक टॉप लेवल एजेंट था, जबकि स्कॉट तो पहले एक चोर था। स्कॉट चोरी के जुर्म में जेल भी जा चुका था और जब बाहर आया तो उसे नौकरी तक नहीं मिल रही थी, क्योंकि कोई भी कंपनी क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले को काम पर नहीं रखना चाहती थी। वो पूरी तरह से एक लूजर बन चुका था। अगर बाद में उसकी किस्मत न चमकती और हैंक पिम उसे नया एंटमैन बनने का मौका न देते तो उसका सुपर हीरो से कभी कोई रिश्ता न होता। लेकिन यह भी सच है कि एवेंजर्स में भले ही उसकी हैसियत कम रही हो और अक्सर छोटे मोटे काम उसी को करने पड़ते हों, फिर भी स्कॉट ने मार्वल यूनिवर्स में अपनी अहम भूमिका निभाई है। आखिरकार भविष्य में क्वांटम रियलम जैसी सबसे महत्वपूर्ण चीज को उसी ने खोला था। तो आपको एंटमैन जैसा सुपर हीरो पसंद है?